पश्चिम बंगाल की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM और हुमायूं कबीर की AJUP के बीच गठबंधन टूटना, वो भी चुनाव से ठीक पहले, बड़ा सियासी मोड़ माना जा रहा है। इस घटनाक्रम का सीधा असर राज्य के मुस्लिम वोट बैंक और प्रमुख दलों, खास तौर पर ममता बनर्जी की TMC पर पड़ सकता है। गठबंधन टूटने की वजह एक कथित स्टिंग वीडियो बना, जिसमें हुमायूं कबीर को बीजेपी नेताओं से संबंध की बात करते हुए दिखाया गया। हालांकि कबीर ने इसे AI से बना फर्जी वीडियो बताया, लेकिन इस विवाद ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। इसके बाद ओवैसी ने दूरी बनाते हुए गठबंधन समाप्त कर दिया। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार इस टूट का सबसे बड़ा फायदा TMC को मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 30% है और परंपरागत रूप से यह वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर AIMIM और AJUP साथ लड़ते तो मुस्लिम वोट बैंक के बंटने की संभावना थी, जिससे TMC को नुकसान हो सकता था। लेकिन अब गठबंधन टूटने से वोटों का बिखराव कम होगा और TMC की स्थिति मजबूत हो सकती है। दूसरी ओर AIMIM के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण बन सकती है। पिछली बार पार्टी को बंगाल में कोई सीट नहीं मिली थी, हालांकि सीमावर्ती इलाकों में कुछ प्रभाव जरूर हुआ था। अकेले चुनाव लड़ने पर उसका प्रदर्शन सीमित रहने की संभावना जताई जा रही है। हुमायूं कबीर के लिए यह विवाद भी राजनीतिक नुकसान का कारण बन सकता है, क्योंकि उनकी छवि को झटका लगा है। TMC इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है और AIMIM और वह कबीर को बीजेपी से जोड़कर अल्पसंख्यक वोटरों को अपने पक्ष में और मजबूती से लामबंद करने की कोशिश करेगी। इससे ओवैसी की राजनीति को झटका लग सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि बंगाल की जनता स्टिंग ऑपरेशनों को लेकर पहले से सतर्क है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन जैसे मामलों का चुनावी असर सीमित रहता है, इसलिए वह केवल इस विवाद के आधार पर चुनावी बदलाव नहीं देखते। फिलहाल जमीनी संकेत यही बताते हैं कि मुस्लिम वोटर बड़े पैमाने पर किसी नए विकल्प की ओर शिफ्ट होते नहीं दिख रहे। मस्जिदों और स्थानीय नेतृत्व के संकेत जैसे जुम्मे की नमाज के बाद संकेत आगे की दिशा तय कर सकता है। शुरुआती ट्रेंड यही है कि TMC को इस टूट से राहत मिली है, जबकि AIMIM और हुमायूं कबीर को सियासी जमीन बचाने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। आप क्या मानते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन देश भर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को झटका लग सकता है या फिर उनकी छवि में बदलाव आ सकता है? आप क्या मानते हैं कि ये साठगांठ सही में है या फिर नहीं? चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।